हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूं और इसकी बैक पार्ट का वीडियो और कटिंग का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। बैक पार्ट कुछ इस तरह का बनाया हुआ है मैंने और इसका फुल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्लीव्स को सिलेंगे, इसके बाद में आगे का पार्ट सिलेंगे। तो पहले हम मेन कपड़े को रख लेते हैं इसके ऊपर और फिर हम रखेंगे अस्तर को और यहाँ से हाफ इंच सिलाई में दबाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है पूरी स्लीव्स पर। और फिर स्लीव्स को इस तरह से खोलेंगे और अस्तर की तरफ से एक सिलाई और लगा लेंगे। फिर स्लीव्स को हम इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में स्लीव्स की चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे, जिससे क्या होता है जो हमारे अस्तर के साथ में जो मेन कपड़ा है अच्छे से सेट हो जाता है। तो इस तरह से हम स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। जितना भी स्लीव्स का एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ये एक स्लीव्स तैयार कर ली है और सेम तरीके से हम दूसरी वाली स्लीव्स भी तैयार कर लेंगे। ये देखो, तो हमने दूसरी वाली भी सेम तरीके से तैयार कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो प्रिंसेस कट के जो पार्ट हमारे कट किए हुए हैं उनको पहले इस तरह से हम खोल लेते हैं। ये मेन कपड़ा है और इसके ऊपर हम रखेंगे अस्तर को। तो इस तरह से हमें सेट करके ज़रूरी है रखना, नहीं तो फिर एक ही साइड के दोनों पार्ट बन जाते हैं। तो इस तरह से रखना बहुत ज़रूरी है। दोनों को रख लेंगे और इनको साइड में रख देते हैं। और कुछ पार्ट और हैं तो उनको भी हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे, जिससे हमें पता चले कि दोनों अलग अलग बन रहे हैं, एक ही तरफ के नहीं बन रहे हैं। इसको भी रख लेते हैं। इसके बाद में इन पे हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। जो चारों पार्ट है उन पे हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से और अच्छे से इसको अस्तर के साथ चिपका लेंगे मेन कपड़े को। और इसका जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो एक पार्ट मैंने तैयार कर लिया है। सेम तरीके से तीनों पार्ट तैयार कर लेंगे। जो और बाकी के पार्ट थे उनको भी हम इसी तरह से सिलकर तैयार कर लेंगे। ये देखो, इस तरह से तो मैंने चारों पार्ट तैयार कर लिए। अब इस तरह से इनको रखेंगे और जो बस्ट पॉइंट पे हमने कट्स लगाया था उसको यहाँ से मैच करेंगे और मैच करते हुए ले जाएंगे नीचे तक। वहीं से फिर हम इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे। सिलाई हमें नीचे से ही लगाना है, ऊपर से नहीं लगाएंगे। यहाँ से तो एक पार्ट में मैंने सिलाई लगा ली है। सेम तरीके का दूसरे तरफ का पार्ट भी तैयार करेंगे हम। जैसे मैंने ये वाला किया है सेम तरीके से दूसरा वाला भी कर लेंगे। तो ये देखो, दूसरा वाला भी इस तरह से मैंने कर लिया है। अब इसमें लगाएंगे हम हाई हुक की पट्टियाँ। तो पहले मैं हाई वाली पट्टी तैयार कर लेती हूँ। अस्तर के साथ में मेन कपड़े को रखेंगे और हाफ इंच फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। फिर इसके बाद में जितना एक्स्ट्रा है उसको हम बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे बराबर करने के बाद में ब्लाउज़ के साथ में इसको सिलेंगे यहाँ पे। तो हाफ इंच हमने हाई हुक की पट्टी में सिलाई में दबेगा उतना लिया था, तो हाफ इंच सिलाई में दबाते हुए हमें सिलाई करना है यहाँ पे। और जो हमने अभी पट्टी लगाई है उसको हम हाफ फोल्ड कर देंगे, हाफ बाहर के साइड देखने देंगे इस तरह से। और हमें यहाँ पे ऊपर के साइड और नीचे के साइड मोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे और नीचे से कमर में पट्टी लगाएंगे। तो हमें डायरेक्टली इस तरह से मोड़कर डबल सिलाई लगा लेना है यहाँ पे। फिर लगाएंगे हम हुक वाली पट्टी, इसको साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम अस्तर अकेला लेंगे और इसमें यहाँ पे हाफ इंच सिलाई में दबाते हुए हमें पूरे पट्टी पर सिलाई लगा लेना है। फिर इसको सीधा करेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। फिर पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। बाद में जो हमने पट्टी लगाई है उसको 2 बार फोल्ड करके पूरा अंदर के साइड फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों पट्टियाँ लग चुकी हैं। अब लगाएंगे हम पाइपिंग वाली पट्टी। तो और एक पट्टी लेना है हमें यहाँ पे पाइपिंग वाली। इससे हमारी पाइपिंग अच्छी बनती है, गोल बनती है और जो लूज रहती है वो भी नहीं रहती है। तो यहाँ पे हल्का हल्का सा खींचते हुए हमें पट्टी को लगा लेना है। फिर इसके बाद में जहाँ पर भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके बराबर कर लेंगे और फिर इसकी हम पाइपिंग बनाएंगे। यहाँ पे हम कपड़े को एक बार फोल्ड करेंगे और दूसरी बार फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम पाइपिंग बनाएंगे। 2 बार ही फोल्ड करना है हमें कपड़े को
और पूरी पाइपिंग को हमें बना लेना है। सेम तरीके से फोल्ड करते जाना है और पूरी पाइपिंग को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखो हमारी पाइपिंग बन चुकी है। सेम तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट को करना है तैयार। पाइपिंग लगाना है और कमर में जो पट्टी है उसको लगाना है। तो यहाँ पे हम कमर में पट्टी लगा लेते हैं इसमें, और फिर इसको भी हम 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे अगर आपको तुरपन करना है तो आप तुरपन भी कर सकते हैं। पट्टी को थोड़ा चौड़ा आपको लेना है। तो इस तरह से हमारा एक तरफ का पार्ट तैयार हो गया है। सेम तरीके से दूसरी तरफ का पार्ट भी तैयार करना है। देखो दोनों पार्ट हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को लेंगे और इसके बैक पार्ट का जो डिजाइन वाला गला है इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और इसके हम दोनों के शोल्डर को जॉइंट कर लेते हैं, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को रख करके। तो यहाँ पे देखो एक बार सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा करके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे, जिससे क्या होता है जो शोल्डर हमने सिलाई लगाई है वो एकदम उठा सा रहता है। तो फिर यहाँ पे उठा सा नहीं रहेगा। तो एक सिलाई हम इस तरह से लगा लेते हैं, तो फिर हमारा जो शोल्डर है उठेगा नहीं। तो यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। अब हम करेंगे स्लीव्स जॉइंट। तो स्लीव्स को ले लेते हैं और फिर जो स्लीव्स में कट लगा हुआ है यहाँ पे, वहाँ से हम मैच करते हुए जाएंगे और फिर यहाँ तक लेके आएंगे और यहाँ से हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो स्लीव्स हमारी बिल्कुल बराबर बैठी है। अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है तो चलता है इतना। तो यहाँ पे हमारी एक स्लीव्स जॉइंट हो गई है। ये देखो थोड़ी और बची है। सेम तरीके से हम दूसरी वाली स्लीव्स को भी जॉइंट कर लेंगे, यह वाली। तो इसको भी हमने जॉइंट कर लिया है। अब हम ब्लाउज़ को सीधा करेंगे और सीधा करके एक सिलाई लगाएंगे। और सिलाई में यहाँ पे कपड़ा हमें 1/2 इंच से थोड़ा कम ही दबाना है। तो दोनों तरफ हम इस तरह से सिलाई को लगा लेंगे और लगाने के बाद में फिर हम इसको उल्टा करेंगे और उल्टा करके इसमें फिटिंग की सिलाई डालेंगे। तो यहाँ पे ये निशान लगे हैं, इन्हीं के ऊपर से हमें सिलाई लगाना है। फिर हम चेक करेंगे कि हमारा बराबर आया है या थोड़ा बड़ा आया। अगर थोड़ा बहुत बड़ा या कम ज़्यादा होगा तो हम इसको बराबर करेंगे। तो पहले हमने जो निशान लगे हुए हैं उनसे थोड़ा पास से सिलाई लगाना है, उसी के ऊपर नहीं लगाएंगे। चेक करके फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सीधी सिलाई आई है। सेम तरीके से दूसरी तरफ लगाना है और लगाने के बाद में अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो जो हमारा नाप का ब्लाउज है उससे हम इस तरह से चेक करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। जितना भी आ रहा है उसका हम 4th भाग यहाँ पे लेंगे। तो ये 1.25 इंच के करीब आ रहा है, यानी कि हमें 1/2 इंच सिलाई में दबाना है। और तो यहाँ से हम इस तरह से 1/2 इंच से थोड़ा सा कम यहाँ पे सिलाई में दबाकर एक सिलाई और लगा लेंगे। फिर इसमें 2-3 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा डाल देंगे और हमारा ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। दोनों तरफ लगाना है हमें 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई। और यहाँ पे हम आर्म होल भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है आर्म होल भी। तो इस तरह से हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी फिटिंग एक ही बार में आ जाती है। और हमें यहाँ पे कोई अल्ट्रेशन का काम भी नहीं रहता है। तो इस तरह से आप फिटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज एक बार में भी फिट बैठेगा। तो हम ब्लाउज को पहले सीधा कर लेते हैं और देखते हैं इसका फाइनल लुक किस तरह से आया हुआ है। इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आई थी पहनने के बाद में। तो देखो हमारा ब्लाउज बन गया है। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।